एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉग। आए हो बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये बुधवार का है। सुबह में खाना पीना बना के मैं हॉस्पिटल चली आती हूँ। तो डेली रूटीन है मेरा सुबह खाना पीना बना के, दोपहर तक का मैं लंच वंच बना के ही आती हूँ। खाना पीना सब बना दिया था मैंने और फिर मैं चली आई थी हॉस्पिटल। और यहाँ पे आरती को मैं शीशा नहीं ले गई थी, तो नहा धोकर आती तो बाल झाड़ रही दीदी अपना कैमरा ऑन कर दे। कैमरा मैंने ऑन कर दिया था, जिससे मेरा चोरी से मैंने ब्लॉगिंग भी कर लिया, इसी में रिकॉर्डिंग लगा दिया था। और उसको पता नहीं था, अभी देखना लास्ट में उसको पता चलेगा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। नहा कर आई हुई थी। अब देखो कितने महीने में यहाँ काटने होते हैं, पता नहीं, कुछ एक एक दिन ऐसे ही चल रहा है। बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल डेली अप डाउन करना, लेकिन जो यहाँ रह रहा है उसको पता है, अकेले तो कोई रह नहीं सकता, प्रॉब्लम होता है। गाइस देख थी कि मैं इसका ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जान गई थी। यहाँ पे एक औरत यहाँ पे एक औरत दिखाना, शक्ल दिखाना अपनी। ब्लॉग जाएगा भैया से कहना मेरा ब्लॉग जरूर देखेंगे। अच्छी तरीके से शक्ल दिखाइए प्लीज, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, शक्ल अच्छे से दिखाइए। अच्छे से दिखाइए। ये दुल्हन अभी नई नई आ रखी है, इसमें देखिए उसमें शर्ट मत जाइएगा, गर्म पानी है। इतना झूठो मत, दिक्कत है वाली बात। ये ननद है, बिल्कुल सेवा नहीं करती भाभी की। बेचारी दिन रात बल्टी लेके खड़ी रहेगी, फोन करके बुलाएगी, शादी हो गई बात। ये देखा ना अपना शक्ल एक बार, अच्छे से दिखाएगी, मुंह दिखाई मिलेगा आपको सच में। भैया देख सो गए हम तो। वाह वाह। और क्या किसका है? पबजी डाउनलोड मार लिया का? पबजी मारा दिखा तो, दिख लिया। क्या है पबजी? हाँ, पबजी मत खेलो, गंदी बात। हटा दिया। बता दिया। माँ, कल झगड़ा वीडियो नहीं बना रही, झूठ बोल रही हो। ऐसी लाइट बात तुम्हारे मुंह पे चिपका रही है। देख रही हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। सुनो ना, तुम्हारे दांत कैसे है? आपके रात वो कैसे है? जाने दो, जाने दो। बेटा किसका है? अरे जाने दो। तो बेटी किसकी है? तू मेरी बेटी है क्या? अरे बेटा, नहीं, तू मेरी बेटी है। तू मेरी बेटी है। मोची बचा लो। मोची नहीं बचाएगी। गुंडा कहेगा। मैंने तुझे मारा? हाँ, कहाँ? सुपरमैन, शक्तिमान। ये रहा मेरा लुक। हेलो गाइस, यहाँ पे हम गणेश जी का थर्सडे का है, रात का, और मैं दिन में नहीं सोच कर रहा। 500 का चल रहा था मेरा और मम्मी केला ये सब चढ़ाना, और मैंने ही करवा उसका, सॉरी, गणेश चौथ का व्रत रखा। मेरा मम्मी दोनों का व्रत था, मेरा फर्स्ट से मैं सारे से, हमारे यहाँ 5 रहते हैं, मैं 5 गणेश चौथ का व्रत हमारा। पान के पत्ते का हर जगह 2 रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चांद भी रामपुर में 5 रहते। 9 साढ़े 9 बजे चांद आया, मैंने उठा लिया व्रत। फिर मैंने और मम्मी ने बहुत पूजा, मम्मी दोनों व्रत थे। नीरा जब रात को 9 मतलब चाँद देख कर ही पानी पीना है। यहाँ पे हम लोग कथा करने के बाद आरती कर रहे थे गणेश जी की, और इसके बाद हम लोगों ने उस प्रसाद सब चढ़ा उड़ा दिया, भोग भी लगा दिया था। उसके बाद हम लोग चाँद का वेट कर रहे थे कि चाँद मतलब उगेंगे, तभी हम लोग पानी अर्घ देकर तब पानी पीते हैं। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे चाँद का।
आरती कर रहे थे अभी फिलहाल। आरती करने के बाद हम लोग चांद का वेट कर लेंगे। वो दिखाई दे रहा है? हाँ निकल रहा होता है। छुप गए वो तो और छुप गए और छोड़ा होगा अभी इतने वाला है। तो देख लिए हो गया। वो चले गए। जा रहा है। अरे कौन नहीं दे। अरे बादल से छुप गया वो तो क्यों हो गया? छुप गए वो। अरे इतना थोड़ा सा बचा हुआ है। इधर क्या है? हमारा घर पे वीडियो कॉल। ये बफे पानी आ गया उसमें। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः। आगे चलना मामा, आगे भाई आगे। जवाब तो देखो मैं भेजा। आई भाई हटो शिवांश हटो, कहाँ पड़ेगा ना। चांद निकल गया। दादू चांद निकल गया। पूरा क्लियर दिख रहा है इस टाइम। उनकी तरफ देखना, उनको दिखाना है। मैं तुम्हारी तरफ दे रहा हूँ। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः। काम करना है। ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठ के बात कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं था। आज मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ और आज मेरा व्रत था। आज मेरा व्रत था गणेश चौथ का। और यूपी बिहार में लोग रहते हैं, आप लोग ये भी यूपी बिहार में लोग रहते होंगे, तो इसलिए आज मैंने साड़ी वेयर किया था। और मैंने और मम्मी दोनों ने नीरा जल रखा था। शाम को 9 बजे मतलब वो चंद्रमा को देखकर ही पानी पिया हम लोगों ने। और आप लोग के यहाँ बताइए किसके यहाँ होता ही है गणेश चौथ का व्रत। और मेरे मायके ससुराल मेरी बहन के यहाँ सब रखे थे। हमारे यहाँ होता है गणेश चौथ का व्रत। ताकि आप लोग कैसे हैं? और इधर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे 10 बजे चली जाती हूँ और रात को 11 साढ़े 11-12 बजे तक मैं आ रही हूँ। फिर मन नहीं करता बनाने को। और फिर हॉस्पिटल में भी मैं थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर लेती हूँ, मैं बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। हॉस्पिटल में वार्ड वगैरह में हैं, सब और पेशेंट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं लोग। और मैडम वगैरह भी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, फिर टाइम ही नहीं मिलता है। अभी 2 महीना मेरा ऐसे ही कटेगा हॉस्पिटल में ही। जब तक बेबी हो नहीं जाता तब तक मुझे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, मतलब अप डाउन करना पड़ेगा। दिन में मैं रुकूँगी और रात को मेरा बर्न हुई जो रजत वो रुकेगा, क्योंकि लकी घर चला गया रक्षाबंधन वाले दिन। बहुत धापड़ दबड़ में मैंने जल्दी इसको राखी बांधा और 3:50 पे कल फ्लाइट था चंडीगढ़ से ही, तो वो चला गया। इसके पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल कि रुके हुए। मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि वो भी जॉब करता है, तो सही नहीं है ना कि मेरे लिए कोई अपना जॉब पे कुछ बात आ जाए। मैंने वैसे भी आगे 10 दिन से रुका हुआ था। मैंने कहा चलो जाओ कोई बात नहीं। और ब्लड डोनेशन का उसने सब कुछ करके सिलता करके ही गया है। हमारे पास हो गया में ओ पॉजिटिव ब्लड और ओ पॉजिटिव प्लेटलेट्स दोनों चाहिए था। दोनों डॉक्टर बार बार बोल रही थी कम से कम 10-12 यूनिट ब्लड और 1 या 2 यूनिट
पैकेट हमें प्लेटलेट चाहिए ओ पॉजिटिव, लेकिन दोनों हो गया है व्यवस्था, अब रह गया है बस। बोल रहे हैं कि जब भी बच्चा हो जाएगा, यदि जल्दी हो गया बच्चा तो वो करेंगे, मशीन में बच्चा को रखेंगे, क्योंकि 7 मंथ अभी तो 7 मंथ चल रहा है उसका, और ज़्यादा अधिक मतलब वो होगा, बच्चा जल्दी हो जाएगा 7-8 मंथ में हो जाएगा, 9 मंथ के बाद होगा तो मशीन में नहीं रखेंगे। यदि 9 मंथ के पहले हो गया तो मशीन में उसको रखना पड़ेगा हमें। तो बोल रहे हैं कि अब उन्होंने मुझे लिस्ट भी दिया है कि इस हॉस्पिटल 32 हॉस्पिटल है, एक आरोग्य हॉस्पिटल है और 2-3 हॉस्पिटल है, 16 हॉस्पिटल है। ये सब हॉस्पिटलों में उन्होंने बोला है कि आप अपने पहले से बुक कर लो मशीन को, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी हम लोगों ने किया नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत रिलेटिव वहाँ पे हैं PGI में, तो मना कर रहे हैं कि नहीं मत करो, हम लोग हैं ना, टेंशन मत लो। कभी कुछ किया ही नहीं है, बस अब डेली अप डाउन कर रहे हैं। मैं सुबह जाती हूँ बस से, अब तो बस से जाने लगी, फिर डेली कार से जाना मुश्किल हो जा रहा है। हस्बैंड को भी सुबह जाते हैं जल्दी, रात को आते हैं, मेरी वजह से जल्दी जाना पड़ता है, उनका ड्यूटी एक वजह से है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली बस से ही अप डाउन करूँ, तो मुझे बस स्टैंड छोड़ देगा, मैं चली जाऊँगी बस से, और फिर मैं चली आऊँगी। बस से तो नहीं, क्योंकि वहाँ 8:30 बजे बाद बस नहीं मिलता है, और वहाँ से फिर वो मैं जैसे पहुँचूँगी रजत घर पे आ जाएगा, वो 1-2 घंटे मतलब 2-3 घंटे 5-6 घंटे तो सो ही लेता है। और यहाँ पे 7:30 बजे लास्ट बस है, तो यहाँ से वो चला जाएगा 7:30-8 बजे तक वो पहुँच ही जाएगा। 7:30 बजे के बाद वो 8:30-9 बजे तक पहुँचता है। तो बस तो मैं ले नहीं सकती, तो आते वक्त मैं हस्बैंड के साथ ही आऊँगी, और जाते वक्त मैं सोच रही हूँ कि बस से जाऊँगा, क्योंकि डेली अप डाउन करना है। अभी 1-2 दिन की बात तो है नहीं, जब तक बेबी नहीं हो जाएगा, बेबी को होने में भी 2 मंथ बाकी है। तो हो सके तो मैं बस से ही अप डाउन करूँ, कोशिश यही है मेरी, क्योंकि सुबह भी मेरे को काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो मम्मी ने काम वाली लगा दिया है, झाड़ू पोछा करता है, तो दीदी लग गई, मैं काम झाड़ू पोछा आज से ही लगी हुई है, और अब डेली ही लगी रहेंगी, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा था, मम्मी से हो नहीं पाता है, और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं झाड़ू को कभी नहीं लगा पाती थी। बाकी बने रहिए आप लोग, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।